Hello my dear students, this is second topic of applied mathematics. Euler-5 function. Though see already I have taken, but some of you said that ma'am we are unable to understand. So try to understand here again. Euler-5 function is very important because children see I said I will start encryption. Without understanding this Euler-5 function and a congruent modulo, these two words properly and working on this, you will not be able to understand encryption with the help of prime numbers. Here I am with Euler-5 function. We write it phi n. हम phi n लिखते हैं. What is this? A number of positive integers less than n and co-prime to n. Less than n and co-prime to n. ठीक है? n से छोटे होंगे और n में co-prime होंगे. Like phi of 16. एग्जाम्पल मैंने लिखा है. phi 16 क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15. ये सारे के सारे नंबर 16 से लेस हैं और 16 के को प्राइम भी हैं. देखो लाइक 9 देखो, 9 अपने आप में तो प्राइम नहीं है लेकिन 16 का को प्राइम है. ऐसे ही 15 देखो, 15 खुद तो प्राइम नहीं है, खुद तो कंपोजिट नंबर है लेकिन 16 का प्राइम है. तो ये Euler-5 फंक्शन ऑफ 16 में आ जाएगा. 5 ऑफ 16 में हम इसे काउंट करेंगे तो 5 ऑफ 16 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 5 ऑफ 16 आएगा कितना? आंसर लिखोगे आप 7 लिखोगे. अब 5 ऑफ 77, 5 ऑफ 77 देखो, अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं, अगर इसके फैक्टर हो सकते हैं और वो भी दो के दो कैसे होने चाहिए? प्राइम, को प्राइम, प्राइम या को प्राइम. देन इसकी वैल्यू 7. तब आप काउंट नहीं करते, तब ऐसे काउंट नहीं करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4. लाइक वो सारे इससे छोटे नंबर आपको अलग से निकालने नहीं पड़ेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दोगे. 5 ऑफ 7 मीन्स 7 माइनस 1, क्योंकि 7 इज प्राइम. ऑलराइट, अब 7 अपने आप प्राइम है तो इट इज अंडरस्टूड व्हाट कि 7 से छोटे सारे नंबर जो हैं वो 7 के 7 को डिवाइड नहीं करेंगे, 7 के लिए को प्राइम हो जाएंगे तो वो 6 नंबर्स. एंड 11 से छोटे, ऐसे 11 इज प्राइम तो 11 से छोटे सारे के सारे नंबर क्या होंगे? विल बी को प्राइम टू 11. दैट्स व्हाई दे ऑल विल कम इन 5 ऑफ 11. दिस इज 7 minus 1 into 11 minus 1, 60. ऐसे आई कैन राइट. देखो सपोज आई वांट टू राइट व्हाट, अगर मैं 5 ऑफ 24 लिखना चाहती देन 5 ऑफ 24, वैसे तो इस 24 के कई सारे फैक्टर होते हैं. कौन कौन से होते हैं? देखो 2 into 12 भी हो सकता था, बट दीज आर नॉट टू कोप्राइम फैक्टर्स. ये दोनों कोप्राइम नहीं है. 4 and 6 भी हो सकता था, वो भी कोप्राइम नहीं है. लेकिन दो फैक्टर इसके ऐसे हैं 5 ऑफ 8 into 3. अब ये दो के दो क्या आ गए? कोप्राइम आ गए. देन दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ 8 into 5 ऑफ 3. 5 ऑफ 8 फिर से आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. 5 ऑफ 8 कितने होंगे? ये होगा 1, देन 2 एंड 2 नहीं होगा ना, 1, 3, 5, 7. ये हो गए 4. तो ये 4 इंटू इसके कितने होंगे? 2 होंगे. 3 से छोटे और 3 के कोप्राइम 2 होंगे, 3 minus 1. तो दिस वे देयर विल बी 8 नंबर्स. 8 हो जाएंगे किसके कोप्राइम? कोप्राइम होंगे ये 24 का Euler-5 फंक्शन कितना आ जाएगा? 24 का Euler-5 फंक्शन विल बी 8. ऑलराइट, नाउ हियर आई हैव रिटन द फॉर्मूला. मैंने जो कंसेप्ट में यूज कर रही हूँ वो मैंने यहाँ पर लिखा है. 5n, इसको यू विल नोट डाउन दिस. 5n with n is equal to p into q is 5p into q. This is 5 of p into 5 of q. This is p minus 1 into q minus 1 if p and q are co-primes. Alright, and if 5n is equal to n minus 1 when n is a prime number. The same concept I am using here. यहाँ पर भी मैं इसी कंसेप्ट को यूज कर रही हूँ और इन दोनों में मैंने ये कंसेप्ट यूज किया है. तो दिस इज अबाउट 5n. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मॉड्यूलर कॉन्ग्रुएंट मॉडलो. मीन्स जिसमें हम रिमाइंडर फाइंड आउट कर रहे थे वो वाला पार्ट में आप फाइंड आउट कर रहे हो. ओके,
for congruent modulo. This is again very important for एनक्रिप्शन, क्योंकि इसी से बनेंगी हमारी की, एनक्रिप्शन की एंड डिक्रिप्शन की। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। लुक हियर, मैंने लिखा है इक्वेशन है, इन इक्वेशन है ये, C is congruent to P to the power 5 mod 14 and P is congruent to C to the power 5 mod 11. 9, let us write P is equal to 9. Then 9 to the power 5 mod 14 will be congruent to C. इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है अगर 9 to the power 5 को 14 से डिवाइड करोगे तो C is रिमेंडर। अब जो भी C यहाँ पर आंसर आएगा, इस C की पावर 11 mod 14 करूंगी तो उसको आंसर को क्या आ जाना चाहिए? 9 आ जाना चाहिए। दिस इज द मैजिक ऑफ मॉडुलो, यही मैथ्स का मैजिक है। लुक हियर, लेट मी कैलकुलेट दिस 9 टू द पावर 5, इसको हम क्या लिखते हैं? 9 टू द पावर 5 mod 14। हाउ आई विल कैलकुलेट इट? देखो मैं 9 की जहाँ से मुझे आसान सा आता है मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। 9 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? 81 mod 14। अब आप क्या करते हैं? 81 को 14 से डिवाइड करते हैं, ठीक है? 14 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बता सकते हैं? 81 को 14 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 14 5 जा 70 होता है, 11 आएगा, 11 mod 14। ऑलराइट, 14 से सिंपल डिवाइड करिए, 14 इसलिए छोटा छोटा नंबर से करेंगे। 17 कितना? 14 5 जा 11 70 आएगा, तो ये 11 इसका रिमाइंडर आ जाएगा। इसको हम इसे हटा देंगे। आई विल राइट ओनली 11। देन अब मैं क्या करूंगी? देखो अब ये 9 स्क्वायर है, देन फिर से इसको मल्टीप्लाई करोगे आप। 9 की पावर 4 बनाने थे क्योंकि 5 बनाना है। 9 की पावर 4 को 9 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर 11। आप 9 से भी कर सकते थे, 9 की पावर 3 कर दो, ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये कितना हुआ देखो? 11 इंटू 9 mod 14, ठीक है? कितना हो गया? 90। 9 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 99 mod 14। 99 का मतलब कितना है? रिमाइंडर 1, क्योंकि 14 7 98 होता है। दिस इज mod 14। अब 9 की पावर देखो कितना आ गया ये? अब 9 की पावर 5 बनानी है ना, यहाँ पर 1 आ गया। जब 1 आ जाता है तो आप फिर ऊपर चलो। 9 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 14। 5 बनाने के लिए इसको स्क्वायर करते हैं क्योंकि स्क्वायर हम पहले निकाल चुके हैं, जो ऊपर आ चुका होगा वही यूज होगा हमारा ज़्यादातर। 9 क्यूब इंटू 9 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू हाउ मच? 9 स्क्वायर, क्योंकि 1 इंटू 9 स्क्वायर लिख सकते हैं आपसे। देखो 1 इंटू 9 स्क्वायर mod 14 कितना आ गया? 9, ये आ गया 9 स्क्वायर होता है 81। 81 mod 14, 81 का मतलब ये 11 आ गया, 11 mod 14। तो what I will write? मैं लिखूंगी 9 to the power 5 mod 14 is congruent to 11। लिखने का मेथड तो ये, और कैलकुलेट आप इसको कैसे करेंगे? इट मीन्स C is how much? C कितना आ गया? 11 आ गया। हमने कैलकुलेट किया तो C 11 आ गया। किसी भी नंबर में आप चेक कर सकते हैं। अब लेंगे C 11 to the power, देखो 11 to the power 11 mod 14 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाना चाहिए? इसका आंसर आना चाहिए 9। लेट अस चेक, यहाँ से चेक करते हैं। 11 स्क्वायर सबसे पहले ले लो, 11 स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 121 mod 14। 121 इसको आप किससे डिवाइड करो? 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 14 8 जा होता है 112। देन रिमाइंडर कितना बचा? 9। 9 mod 14 आ गया। अब 11 स्क्वायर था ना, एक बार 11 से और मल्टीप्लाई कर दो, 11 क्यूब हो जाएगा। 11 के बाद 11 तक जाना है। 11 स्क्वायर इंटू 11 इज कॉन्ग्रुएंट टू हाउ मच? 9 इंटू 11 mod 14। देखो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 99। 99 का मतलब हम अभी अभी कर चुके हैं, 1 होता है। 1 mod
mod 14, कौन सा आया 1 mod 14? 11 to the power 3 is 1 mod 14. 11 to the power 4 करो, धीरे धीरे आप इसको बढ़ाओगे, बल्कि 11 to the power 5 कर सकते हैं। देखो 2 बार बढ़ाएंगे तो हमारे पास 121 कैलकुलेट पहले कर चुके हैं। अब ये 11 to the power 5 इज इक्वल टू 5 आया कहाँ से पहले? 3 into 2 से आया। 11 की पावर 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 11 to the power 2 mod 14. 11 to the power 2 mod 14 is 9 mod 14. Alright, ये 11 to the power 5 आ गया। 11 to the power 5 is congruent to 9 mod 14. अब 11 to the power 5 का आप क्या कर सकते हैं आसानी से? ये कर सकते हैं, 8 बना सकते हैं। जो भी आप बना सकते हो बनाते चले जाओ। अब इसको यूज करो, मतलब 11 to the power 5 into 11 to the power 3 is congruent to 9, तो ऐसे ही रहेगा 9 into 11 to the power 5, 11 to the power 3 mod 14। कितना आया? देखो ये 11 to the power 8 इसे 9 रहा क्योंकि इसका तो 1 होता है, 9 mod 14। ऑलराइट, 9 mod 14। अब लुक हियर, अब इसको मैं कितना बना सकती हूँ? 11 बना सकती हूँ सीधे फिर से 3 से। 11 to the power 8 into 11 to the power 3 is 9 into 11 to the power 3 mod 14। कितना बचा? 11 to the power 3 mod 14 तो 1 होता, तो ये से 9 बचा, 9 mod 14। 11 to the power 11 is 9 mod 14, यही हम बात कर रहे थे। देखो 9 आ गया। दिस इज द वे। नाउ यू कैन ट्राई दिस। आपको ये बहुत सारा ट्राई करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा गलती करता है। आप इसके हैबिचुअल हो जाओ। सी, डू प्रैक्टिस, देन लेटर ऑन यू विल बी हैबिचुअल ऑफ दिस। मैं एक आपको थोड़ा सा और समझा सकती हूँ आपको कि सी की पावर लाइक 7 to the power 5, 7 to the power 5 mod 7 to the power 4 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, छोटा कैलकुलेशन से भी समझ सकते हैं। 7 to the power 5 mod 8, यहाँ से भी 5 6 या 15 करो, जो कि दो प्राइम नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप। क्या लिखोगे? 7 स्क्वायर से शुरू होता है, 7 स्क्वायर mod 15 कितना हुआ? दिस इज इक्वल टू 49 mod 15। ठीक है, 15 है ये, 49 mod 15। देन 49 mod 15, 15 से 49 को डिवाइड करो, कितना बचेगा? रिमाइंडर आएगा 4 mod 15। अब 7 क्यूब कर दो इसको, 7 क्यूब, ये 7 स्क्वायर था, 7 क्यूब इज इक्वल टू 4 into 7 mod 15, मतलब 28 mod 15। This is the way to calculate. Again, I can give you a very small example. थोड़ा सा एग्जाम्पल से और समझा देती हूँ, बाकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी कॉन्ग्रुएंट मॉडलों की। देखो कोई नंबर हम लिख देते हैं, सपोज आई राइट 8, सपोज आई राइट 13 to the power 4 mod 7। आसान से निकालना, डिफिकल्ट वालों को कैलकुलेट करना ही ना। ये कितना आएगा विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन? 13 तो बार 6 कर देती हूँ और बड़ा बना दिया थोड़ा सा इसको। सबसे पहले आप 13 में ही आ जाओ, ठीक है। 13 इज कॉन्ग्रुएंट टू, आप लिखो कितना होता है? 13 mod 7 कितना हुआ? 6 हो गया। दिस इज इक्वल टू 6 mod 7। आप 13 स्क्वायर करो, 13 into 13 करोगे तो क्या लिखोगे? 6 into 13 mod 7। ठीक है, 6 into 13 कितना होता है? ये 13 स्क्वायर हो गया। दिस इज 78 mod 7। 78 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 78 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 7। बस आसान तरीका आ गया। मतलब क्या आ गया आपके पास? देखो 13 का स्क्वायर जब ऐसा आ जाएगा तो इसे पकड़ लेना, जहां पर 1 आ गया वहां कैलकुलेशन अब कम होगी।
देखो अब हम क्या निकाल सकते हैं 13, फिर ये इसी को रिपीट करेगा। 13 की पावर 3 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 13 की पावर 3 करोगे तो दिस इज कॉमन टू 13 mod 7 लिखोगे, है ना। 4 करो सीधे सीधे, क्योंकि स्क्वायर में हमारे पास आ गया तो 4 कर देते हैं। 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर इज कॉमन टू 13 स्क्वायर mod 7। दिस इज कॉमन टू 1 mod 7, क्योंकि यहाँ से नहीं, हम यहीं से पकड़ के चलो। 13 टू द पावर 4 इज 1 mod 7। 13 टू द पावर 6 भी कितना हो जाएगा, 1 mod 7 हो जाएगा, तो रिमाइंडर इज 1। इस मेथड को यू विल ट्राई फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस को आप ट्राई करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर एंड फास्ट। ओके चिल्ड्रन।